तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ा रहे जैक बोर्ड एनसीईआरटी सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स इंग्लिश। सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश कोर। ये आपका क्लास 12 में इंग्लिश कोर जो होता है उसमें आपका मेन सब्जेक्ट है। प्रोज सेक्शन में आपका 7 चैप्टर जो है उसका नाम है, प्रोज सेक्शन में 7 चैप्टर का नाम है द इंटरव्यू। द इंटरव्यू का मतलब होता है, इंटर का मतलब होता है अंदर, व्यू का मतलब होता है आपका अपने मन का व्यू, आपका अपना मन का व्यू, आपका राय। तो ये क्या है? उसका पर्सनली के अंदर में जा सकते हैं। किसी के बारे में अगर कुछ जानना है तो उसके सामने क्या है तो टॉक करना पड़ेगा, तो उसके मन का मोटिव जान सकते हैं, उसका क्या व्यू है वो जान सकते हैं। इसीलिए इंटरव्यू हर स्टूडेंट के बाद जब नौकरी के लिए जाते हैं उसमें भी इंटरव्यू होता है। जब कोई सेलिब्रिटी बन जाता है उसका भी इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू आपको पर्सनल लाइफ में, सामाजिक लाइफ में भी इंटरव्यू का प्रयोग होता है। जैसे आप किसी के बारे में कुछ जानना है तो उसका घर जाइए, उसके सामने बैठिए और बैठ के बातचीत कीजिए, टॉकिंग टू ईच अदर, देन वी नो अबाउट द पर्सन। तो ये क्या होता है? आपका इंटरव्यू। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? व्हाट आर सम पॉजिटिव व्यूज ऑन द इंटरव्यू? ये हो गया। व्हाट आर सम पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज? तो इसका क्या पॉजिटिव व्यू होता है इंटरव्यू का, वही आपको जानना है। देयर आर मेनी पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू। तो हम लोग को व्यू क्यों है? इंटरव्यू लेने का जरूरी क्या है? वही वाला व्यू हुआ। तो इसका मतलब होता है आपका व्हाट आर सम पॉजिटिव व्यूज। जो इंटरव्यू लेता है उसका कारण क्या है, उसका आपका अनुकूल माने क्या है ऑन द इंटरव्यूज। देयर आर मेनी पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज, मतलब मेनी का मतलब होता है बहुत, अनेक। पॉजिटिव माने होता है सकारात्मक, आपका व्यूज का मतलब होता है आपका राय ऑन इंटरव्यू। इट इज ए सुप्रीम सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है एक दूसरे का। जो आप मोबाइल से इंटरव्यू लेते हैं या इंटरनेट से इंटरव्यू लेते हैं, उससे कोई और महत्वपूर्ण होता है फेस टू फेस इंटरव्यू। We come to know everything about a celebrity through one man asking question and another man answer। तो हम लोग का तो पर्सनैलिटी सब कोई नहीं जानता है, लेकिन जो फेमस हो जाता है, सेलिब्रिटी का मतलब होता है जो फेमस हो जाता है, उन लोग के बारे में हम लोग जान सकते हैं जब इंटरव्यू होता है। कोई न्यूज़ चैनल में देखिए या कुछ चैनल में, तो इसमें क्या है हम लोग उसके बारे में जान सकते हैं। इंटरव्यूज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ ट्रूथ, आर्ट्स ऑफ लिविंग एंड वाइविड इम्प्रेशन ऑफ आवर कंटेम्पोरेरीज। इट इज ए सोर्स ऑफ ओपन पर्सनैलिटीज। ये क्या होता है? पर्सनैलिटी को उजागर करता है कि आदमी कैसा है, वो आपका अनुशासन में रहता है, किस तरह से आपका काम करता है, काम के पीछे सक्सेस का कारण क्या है, व्हाई ही सक्सेस। तो ये सब जानकारी
हमें इंटरव्यू के माध्यम से जान सकते हैं। मान लीजिए कोई विद्यार्थी बहुत सक्सेस किया, तरक्की किया, तो हम उसके बारे में जान सकते हैं, उसका हिस्ट्री लेना है, उनके अपने मन का राय लेना है, तो हम जान सकते हैं कि उस विद्यार्थी का सक्सेस के पीछे कारण क्या है। तो हर कोई अपना सक्सेस के पीछे कारण बताता है, तो इसीलिए सेलिब्रिटी ये इंटरव्यू का जरूरी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, व्हाट हैज मेड एम्ब्रेटो इको पॉपुलर एमंग द पीपल। तो एम्ब्रेटो इको पॉपुलर क्यों हुआ? ये आप अमेरिकन नॉवेलिस्ट है। ये कौन है? अमेरिकन नॉवेलिस्ट है, नॉवेल लिखता था। तो ये लोग नॉवेल लिखने शुरू किया, तो उस समय इनको आशा नहीं था कि इतना मेरा नॉवेल पॉपुलर हो जाएगा। तो ही इसके बारे में अब देखिए आंसर में क्या है। It is Umberto Eco's novel that have made him popular among the pupil। इसको पॉपुलर कैसे बनाया गया? तो आपका 10 to 15 मिलियन कॉपीज ऑफ द नॉवेल द नेम ऑफ द रोज। तो उनका नॉवेल का नाम है द नेम ऑफ द रोज, द नेम ऑफ द रोज। तो उनके नॉवेल का कॉपी 10 से 15 मिलियन कॉपी सेल हुआ, और सोल्ड मतलब देखिए, सेल का मतलब होता है वर्तमान काल, सोल्ड का मतलब बिक्री हुआ था। ये पास्ट टेंस में आ गया, पूरा घटना आपका पास्ट टेंस, इसीलिए इसमें क्या है, पास्ट टेंस में। इको एडमिट्स दैट ही रीचेस ए लार्जर ऑडियंस बाय राइटिंग नॉवेल्स। He cannot expect to have 1 million readers with his book The Name of the Rose। उनका अनुमान नहीं था, उनका अनुमान था सिर्फ 1 मिलियन बिक्री हुआ तो बहुत काफ़ी है, लेकिन उसका 10 से 15 मिलियन कॉपी सोल्ड हो गया। तो क्वेश्चन 3 आपको बता रहे हैं, आपका 2 और 3 रिलेटेड आंसर है। तो क्वेश्चन 1 जो है, व्हाई स्टेट द रीजन फॉर इंटरव्यू, व्हाट आर द सम पॉजिटिव व्यू ऑन इंटरव्यू। ये आपका सब्जेक्टिव में आया है 2026 में। देखिए इसमें आया है, इसमें खंड बी में आया है आपका व्हाट आर सम पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू। जो क्वेश्चन 1 में आपको लिखे थे वो वाला आया है, और एक तो ऑब्जेक्टिव में आया है आपका इंटरव्यू के बारे में। यहाँ पर आया है, हु डिस्क्राइब इंटरव्यूज एज बीइंग थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। तो 2 गो क्वेश्चन आपका आया है, एक तो आया है ऑब्जेक्टिव में, एक तो आया है सब्जेक्टिव में। तो आपका 2026 में। तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 और 4 आपका रिलेशन है, पूरा आपका लाइन उठा के एक भी कर सकते हैं, और 2 और 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 और 3 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसका रिलेशन आपको बता रहे हैं। क्योंकि इंटरव्यू चैप्टर इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें एक बार आया है तो ये माने नहीं कि और नहीं आएगा, तो इसीलिए आप इसको कीजिएगा। स्टेट द रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द, वाला क्वेश्चन आपको 2 में किया है, क्वेश्चन 2 में, ऑफ द नॉवेल द नेम ऑफ द रोज। Umberto Eco write the novel with medieval
हिस्टोरी, मेटाफिजिक्स, metaphysics, theology. It is main reason for success. Different subject and suitable time had he written the name of the rose 10 years earlier or 10 years later, he would not have get that much success. तो ये जो इको है आपका अम्ब्रियो इको, वो अगर 10 साल पहले या 10 साल बाद में लिखता, वो ओपन प्लेस में लिखा, उस समय नोवेल जिस समय लिखा वही उसका गोल्डन टाइम था। तो ये जो गोल्डन टाइम चॉइस किया उसी में उसका सक्सेस हो गया। हर समय लिखने से हर चीज का सक्सेस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, क्वेश्चन नंबर 3 में ये हो गया क्वेश्चन 3। अब आ गया क्वेश्चन 4 में, जस्टिफाई द टाइटल द इंटरव्यू। इंटरव्यू जो नाम रखा है इसको, ये तो कॉमन ही है, विषय है, सबको ही जानते हैं। द टाइटल ऑफ द एक्सर्प्ट इज सुइटेबल टू इट्स मेजर थीम। इसका बहुत कारण है इसको इंटरव्यू रखने का। इस चैप्टर का नाम इंटरव्यू रखा है, ये बहुत मेजर कारण है। थीम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरव्यू। Interviews are the most important means of getting our most vivid impression of our contemporary. Through the interview, we come to know everything, working style and his performance. तो इंटरव्यू के थ्रू से हम बहुत पर्सनली बता दिए हैं, आपका अंदर का बात जान सकते हैं, उसके बाद टॉकिंग कीजिए, मन का भाव बुझा सकता है, समझ सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया इंटरव्यू। इंटर का मतलब अंदर, व्यू का मतलब राय। वो अपने सक्सेस का बारे में बताएगा, वो क्या करता था, उसका टाइम टेबल क्या था, डिसिप्लिन के बारे में बताएगा, वो जीवन में डिसिप्लिन मेंटेन किया, कैसे किया, ये सब बताएगा। अब इसमें आपका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। व्हाट इन टूडेज वर्ल्ड इज आवर मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें 4 ऑप्शन है, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, शॉर्ट स्क्रीन्स। इसमें आपका 4 नंबर है इंटरव्यूज एंड इंटरेक्शन। तो आपका आंसर होगा 4। हु इज द विक्टिम्स ऑफ इंटरव्यू? राइटर, वर्कर, सेलिब्रिटी, नॉन ऑफ द। तो सेलिब्रिटीज होगा। हाउ डू सेलिब्रिटी कंसिडर्ड इंटरव्यू? इसमें तो ऑडियल, क्राइम, हॉरर। व्हाट डू द सेलिब्रिटीज फील एम्ब्रेस्ड मोस्ट देम बिकॉज ऑफ क्वेश्चन अटैक ड्यूरिंग इंटरव्यू? हु रिफर्स इंटरव्यू एज ऑडियल? A.G. Wells। क्या आंसर होगा? A.G. Wells। What did V.S. Naipaul feel about the interview? Wondered। Who was Umberto Eco? प्रोफेसर, नोवेलिस्ट, राइटर, तीनों थे, ऑल ऑफ दिस होगा। When did Umberto Eco writes novel? In empty spaces। Where was Umberto Eco working professor at university? आंसर क्या होगा? प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी। ऑन which subject did Umberto Eco writes? medieval history, metaphysics, theology। Who
व्हाट वाज द नेम ऑफ द रोज अबाउट, हो गया मेडिवल हिस्ट्री, मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी। व्हेन डिड एम्बेटो इको स्टार्ट राइटिंग एट द एज ऑफ 40। What has risen the success, the name of the rose, different subject and suitable time। How many novels were written by Embryo Eco? 5 novels लिखे थे। How does Eco find the time to write so much? Finds time in empty space। सही समय पर सही निर्णय लिया और ओपन स्पेस में लिखा तो वो सक्सेस कर गया।